वो पहले आप उसको तो कट किया था उसके बाद और जैसे ही इसने लास्ट कैंडल को ब्रेकआउट दिया, हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ और हमारे पास बहुत इजी 1:7 की एंट्री आ गई। और अब इस सेटअप में अपने स्टॉप लॉस को ना वो इधर ट्रेल भी कर सकते थे। जैसे ही ये ऊपर कैंडल मूव होना शुरू हुई, हमने इधर अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दिया। ये देखें, इधर ब्रेक इवन कर दिया और हमारी एंट्री हो वो क्या कहते हैं, ये बस है ना कि ओल्ड हो जाता गई। है। ओवर ट्रेडिंग यही है कि आप ना एक आपने दिन में ना 1 से 2 ट्रेड लेनी है, और उसके बाद आपने बंद कर देना है कि नहीं यार, अगर टीपी हिट होता है तब भी ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी ठीक है। बात है कि कंफर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, 30 मिनट पे कंफर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन हमने जिस भी टाइम फ्रेम को, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, जिस भी टाइम फ्रेम को हमें सेलेक्ट करना है ना, वो हमने सिर्फ उसी पे एनालिसिस करना है और उसी पे जो है ना अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अभी मैंने इधर यस, हो रही है। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ये हमने मंडे को डिस्कस की एक चीज, ठीक है। हम्म। हमारी एक केस, हमने एक बिग मूव के बाद एक, ये देखें अभी इधर भी इस तरह ही है, ये एक बड़ी मूव आई, लेकिन उसके बाद जो है कैंडल कोई ऊपर क्लोज नहीं हुई इस तरह से, और कंसोलिडेशन ही चलती रही है काफी अर्सा। और ये वाला जो एरिया है ना, ये कोई रात का टाइम भी था। तो जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं कि यूरो न्यूजीलैंड की आपने वो चार्ट शेयर किया था ना, इसी तरह होता है कि जब मार्केट में वॉल्यूम नहीं ना होता, तो इस तरह ही फिर कंसोलिडेशन चलती है और एक कैंडल ऊपर क्लोज होगी तब भी बात नहीं बनती है। अच्छा। तो आपसे मैंने विक्स अ, पूछा तो आप कहते हैं विक्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पोर्ट तो जैसे में आपने ना विक्स को इंक्लूड नहीं किया हुआ। यार इधर हमारे पास विक्स इतनी बड़ी बन नहीं ना रही, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी जब आएगी ना। अ, 1 मिनट बस। एक आई मैं बस एक एक आईसी 1 मिनट। आईसीटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं कि वो लिक्विडिटी स्वीप का है, लिक्विडिटी स्वीप करने जाती है इस तरह कुछ। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं ठीक। आता हूँ जरा। अच्छा भाई, ये जो लिक्विडिटी स्वीप वाली आप बात कर रहे हैं ना, अभी तक ना मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे अभी तक मैं ट्रेड करता रहा, तकरीबन 2 2.5 3 साल के करीब। उससे भी अच्छी मतलब थी प्रैक्टिस थी, लेकिन उसमें जो विन रेशो थी ना, वो तो ठीक थी, लेकिन उसमें एसएल भी बहुत बड़े होते थे। लेकिन जब से आदिल भाई ने ये जो है एक आइडिया है, मतलब क्या कह सकते हैं इसको आप, स्ट्रेटेजी ये वाली दे रखी है ना, इसमें आपके एसएल बहुत छोटे होते हैं और प्रॉफिट जो होते हैं ना वो आप बड़े ले सकते हैं। तो इस वजह से मेन ये जो लिक्विडिटी स्वेप वाला कंसेप्ट है ना, स्वीप वाली, वो इसमें हम नहीं देख सकते हैं। इसमें सिंपली बस यही सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ये 3 चीजें हैं। बाकी इसमें ज्यादा वो चीज नहीं है। अगर लिक्विडिटी स्वीप वाली आप बात करें तो फिर आप उसके लिए आपने ना पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। आपको इससे निकल के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाली उस पे जाना होता है। आई गेस आईसीटी का कॉन्सेप्ट है स्मॉल मनी का नहीं है। जी। वो आईसीटी का कॉन्सेप्ट है ये, लिक्विडिटी स्वीप वाला। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल, तो आईसीटी वो भी उसी के साथ है ना। हाँ तो इसमें जी। वो मेरे ख्याल से हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें नहीं है। जी। जी बिल्कुल, आ जाए। दुरैन भाई फिर चले गए हैं। तो अच्छा, मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है आप सबको? जी स्क्रीन शॉट हो रही जी जी भाई। जी। अच्छा, ये हो गई। ये हमारे पास 16 से मंडे शुरू हुआ, 17 तक हमारे पास मंडे को कोई एज सच हमारे पास ट्रेड नहीं बनी। ये बन रही थी लेकिन हमने कोई ट्रेड नहीं की। ठीक है, अभी 17 था ये, इधर से 17 शुरू, 17 को हमारे पास एक ट्रेड ये बन गई। फिर उसके बाद हमारे पास एक ट्रेड ये बन गई कि जैसे ही बिग मूव के बाद एक सपोर्ट बनी, फिर एक रेजिस्टेंस बनी, तो कैंडल ऊपर क्लोज हुई, हमने एक ये वाली एक ट्रेड का ना
टारगेट किया, ये वाली ट्रेड को टारगेट किया। चलें, इसके बाद अब जाते हैं पाउंड येन पे। तो आदिल भाई, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि मेरा जैसे टाइमिंग डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो जो हाँ हाँ। लंदन सेशन होता है ना वो ऑलमोस्ट सुबह के हमारे तो 2 बजे होता है तब ओपन होता है। तो हम्म। इज इट पॉसिबल कि सिर्फ लंदन सेशन में ही एक ट्रेड पाउंड गोल्ड डॉलर की मिल, सॉरी, पाउंड येन की मिल जाए और एक गोल्ड की मिल जाए? नहीं यार, कोई ऐसी ऐसा पाबंदी नहीं है कि आपने इन्हीं सेशन में करना है। बस मैं वो कह रहा हूँ कि आप तब ट्रेड करें जब मार्केट में वॉल्यूम हो। मार्केट में वॉल्यूम वही होता है कि जब कोई सेशन ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, तो आपके मुताबिक जो आपको सूट करता है सेशन, आप उसमें हम्म। ट्रेड लें तो आप नहीं, जैसे वो। एशियन एशियन सेशन है ना, उसमें आई गेस मेरे ख्याल से मार्केट मोस्टली कंसोलिडेट या डोमिनेशन फेज में साइड में। एशियन में हमारा कोई काम ही नहीं है। हम्म। एशियन में हमारा कोई काम नहीं। भाई देखिए, अगर एशियन में आप ट्रेड करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए फिर आप वो पेयर चूज करें जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन सेशन के दौरान ना, अब देखिए अगर आप मिसाल के तौर पर जीयू लेंगे एशियन सेशन के दौरान, तो जीयू की जी की मतलब पाउंड की मार्केट भी क्लोज होती है और यूएसडी की मार्केट भी क्लोज होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइम पे ऐसे पेयर जिनकी मार्केट क्लोज होती है तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करती हैं। अगर आप ऐसे पेयर चूज करते हैं जिनमें एक क्लोज और एक ओपन हो, तो फिर उसमें भाई मोमेंटम दूसरे, आपको देखने को मैं मिलता है। जी। एक और बात मैंने नोट की है कि ना, जो राजा बैंक के है ना सेशंस, उसमें मेरे ख्याल से वो सिर्फ लाइक 45 to 30 मिनट्स के होते हैं। तो मैं जब टाइम मैच किया ना, वो सिर्फ लंदन में ही ओपन होते हैं, जो ऑलमोस्ट कहने के उसी टाइम घंटे 2 घंटे के जाते हैं, उसमें ट्रेड लेवल में क्लोज करके चले जाते हैं। हाँ हाँ। तो मैं कहता हूँ बस सिर्फ लंदन सेशन में ही आते हैं, इससे ज़्यादा आते हैं न्यूयॉर्क सेशन। हम्म। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। इसमें कोई जब हाई बनता है तो फिर एक लो बन जाता है, साथ ही कोई नया मजीद लो बन जाता है। तो ये हमारे पास एक कोई ट्रेंड नहीं चल रहा, ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन ही चल रही है एक तरह से। ये हम इस चीज़ को मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन का एरिया है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन हो गई। और ये हमारे पास अ, पहले तो ये थी, फिर ये हो गई हमारे पास। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गई। अब न्यूज़ आई है कोई, जैसे कैंडल क्लोज न्यूज़ आई तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मूव भी है और ब्रेकआउट भी है, लेकिन बाद में ये ब्रेकआउट जो था वो फेक ब्रेकआउट कंसिडर हुआ। मार्केट दोबारा से रेंज में आ गई, पर इसने जो ये वाली सपोर्ट थी इधर आके इसने दोबारा सपोर्ट से जो है ना वो रिजेक्शन ली। अभी हमने वेट करना है कि कोई भी जो है अ, अभी देखें इधर इस वाले जगह को, कैंडल क्लोज हुई, नीचे गई, लेकिन दोबारा रिजेक्शन मिल गई। इसके बाद जो कैंडल बनी वो भी नीचे गई, रिजेक्शन मिल गई। हम्म। तो अभी हमारा जो इस सूरत में होगा वो ये होगा कि हमने वेट करना है कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो ब्रेक करे तो हमारी एंट्री बन जाए। अगर ये वाली कैंडल इसका ये वाला लो ब्रेक करती ना तो हमारी एंट्री बन जानी थी, और हमारा टारगेट था तो छोटा, लेकिन वो टारगेट अचीव होना था। अभी नहीं हुआ। अब इसके बाद ये वाली कैंडल बन गई और ये भी जो है ना वो उसी में ही क्लोज हो गई। अभी हम वेट करेंगे कि ये जो इसके बाद वाली कैंडल है कोई भी बने, वो अगर इसका ये वाला जो लो है वो ब्रेक कर देती है तो हम इधर एंटर होंगे। और हमारा जब इंस्टेंट एंटर होता है ना, हमारा जो इम्पल्स एंट्री वो वर्ड यूज करता है राजा में, कि इम्पल्स एंट्री अगर हम देखते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि हम जैसे ही कोई कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम इंस्टेंटली एंटर हो जाते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो करंट कैंडल के ऊपर होता है। तो इस सूरत में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो जो प्रीवियस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, इधर हमारा एंट्री पॉइंट हो जाती, शॉर्ट की एंट्री बनती इधर से। और हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो करंट कैंडल के ऊपर होता। ठीक है,
और हमारा 1:8 का जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो जाता है, एक ही कैंडल में अचीव हो जाता है। सही है। तो अभी आप कहेंगे कि आपने जो इससे पहले चीज बताई हमें जो गोल्ड में थी वो ये थी कि एक बिग मूव आता है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन चलती है, फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि पीछे लेफ्ट साइड पे ऊपर या नीचे की साइड पे कोई क्लियर रेंज इस तरह की है, तो उसके मुताबिक हम फिर ब्रेकआउट होता है और फिर ट्रेड करते हैं। लेकिन अभी अब इधर आप ये बता रहे हैं कि इंस्टेंट एंट्री किधर से लेनी है, कि लास्ट कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ये वो। तो ये चीज़ वही है कि मैं आपसे साथ भाई से मैं कल डिस्कस कर रहा था कि अगर इतनी ही सिंपल ये चीज़ होती ना, तो वो अपना कोई पेड कोर्स ना रखते। ठीक है। अब अगर उन्होंने कोई चीज़ एक पेड दी हुई है तो उसमें वो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर दे रहे होंगे कि लोग उस चीज के लिए जा रहे हैं। और यही मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहले अपना बेसिक पे हैंड क्लियर करें, तो आपको आइडिया हो कि हम जो है वो किस बंदे से सीख रहे हैं और उस बंदे की स्ट्रेटेजी क्या है, और जब हम वो डीप में जाके सीखे तो हमें चीज़ें समझ में आए। तो आपने इस तरह के सेटअप को फिलहाल के लिए रहने देना है। आपने वही सिंपल जो सेटअप हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले कि एक बिग मूव आया मार्केट में, उसके बाद ये कंसोलिडेशन चल रही है। ठीक है। ये कंसोलिडेशन चल रही है। अभी इधर हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी तो हमने, या ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी तो हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली। सिमिलरली हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर ली। अब हम वेट करेंगे कि जैसे ही जो कैंडल है कोई भी, वो या तो ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट दे, हम्म। या तो ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट दे, या तो नीचे की साइड पे ब्रेकआउट दे। क्योंकि दोनों साइड पे हमारे पास जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, हमारे पास एक क्लीन रेंज है जिसको मार्केट मूव करने के लिए ना यूज करेगी, कि इस तरह का मूव देगी। ऊपर की साइड पे भी हमारे पास क्लीन रेंज है, नीचे की साइड पे भी क्लीन रेंज है। जैसे ही हम वेट करेंगे कि यहाँ तो मार्केट नीचे भी ब्रेकआउट देती है तो हम इस रेंज को यूज करेंगे, और जैसे ही मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हम इस रेंज को यूज करेंगे। तो ये वाली जो आप सिंपल एक छोटा सा सेटअप है इसको फॉलो करें, और आ, इस पे अपनी ग्रिप करें, फिर एक एक करके बंदा ना चीजें सीखता रहता है। इसी तरह के अभी हम मूव डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, हमने ये वाली एक चीज डिस्कस की कि मार्केट ने एक मूव अप दिया, देन ये मार्केट नीचे आई, हमारे पास एक कंसोलिडेशन चल रही है। ठीक है। सही है। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर? And जी। जी जी बिल्कुल आ रही है आपको। जी। उसके बाद हमने एक सपोर्ट ड्रॉ की और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली। ठीक है। ये लें। अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है इधर से अगर ब्रेकआउट नीचे की साइड पे देती है, ये देखें हमारे पास ये वाली क्लीन रेंज है, और अगर हमारे पास मार्केट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देती है तो हमारे पास ये वाली जो क्लीन रेंज है ये अवेलेबल है। ठीक है। अभी मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ठीक है। एक कैंडल क्लोज हुई ऊपर की तरफ, नेक्स्ट कैंडल नहीं क्लोज हुई, हमने इधर जो है ना हम अपना स्टॉप स्टॉप ऑर्डर लगा दिया, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इधर था। ऐसे ही ऊपर क्लोज हुई, रीटेस्ट हुई, और हमारा टीपी हिट हो गया। हमारा अगर हम इसको विजुअली देखें तो ये लोगों की एंट्री इधर, ये वाला जो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस थी ना, इसके ऊपर ये वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। अगर आप देखेंगे मैं आपको थोड़ा सा विजिट बड़ा कर देता हूँ तो आपको एक आइडिया हो। ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, इसके ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हुई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीटेस्ट के बाद हमारा एक स्टॉप ऑर्डर इधर लग जाएगा, और जैसे ही वो ट्रिगर होगा फिर हमारी ट्रेड जो है ना वो ट्रिगर होगी। लेकिन रिटेस्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमारा ऑर्डर ही नहीं ट्रिगर हुआ। और जैसे ही ये वाली जो थर्ड कैंडल है
ये बनी और ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया हमारा इधर से, जो है वो लोन की एंट्री का ये हो गया सेटअप शुरू। और हमारा टारगेट था, यार ये हर दफा इस तरह होता वो पहले आप उसके ऊपर टच किया था, उसके बाद आप है। और जैसे ही इसने लास्ट कैंडल का ब्रेकआउट दिया, हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ और हमारे पास इजी 1:7 की एंट्री आ गई। और आप इस सेटअप में अपने स्टॉप लॉस को ना वो इधर ट्रेल भी कर सकते थे। जैसे ही ये ऊपर कैंडल मूव होना शुरू हुई, हमने इधर अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दिया। ये देखें, इधर ब्रेक इवन कर दिया और हमारी ट्रेड जाके सीधा टीपी को हिट किया। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ क्लियर पे हुई कोई चीज़? यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करेंगे। जी जी। इस जो ये वाली रेड कैंडल है, इससे भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं होता तो मैंने रीटेस्टिंग का वेट करना है इसे, कि अगर ये जो कैंडल है वो नीचे की तरफ बनना शुरू हो और ऊपर जाके इसको रिटेस्ट करें, यहाँ पर जो फोर जो है इसको। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये देखें, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती तो हमने एक कैंडल क्लोज होते साथ ही ट्रेड नहीं ले लेनी थी। हम्म, हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना था कि वो एक रीटेस्ट दे और वापस से ब्रेकआउट दे प्रीवियस कैंडल का, और हमारा ऑर्डर ट्रिगर होता। और हमारी जो टीपी होता, हमारा जो टारगेट होता, इस केस में ये वाला होता। आइडिया हुआ? ये है कि आप 30 मिनट तक ही करेंगे। यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही तरह से। 15 मिनट से आप चले गए थे ना वो। यार 15 मिनट पे कर लें, 30 मिनट पे कर लें, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन 15 मिनट पे वही बात है कि कंफर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। 30 मिनट पे कंफर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन हमने जिस भी टाइम फ्रेम को, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जिस भी टाइम फ्रेम को हमने सेलेक्ट करना है ना, वो हमने सिर्फ उसी पे एनालिसिस करना है और उसी पे जो है ना अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अभी मैंने इधर कोई इस तरह नहीं किया कि 30 मिनट पे एनालिसिस किया और जो है 15 मिनट पे जाके अपनी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की। 15 मिनट पे मुझे एक सेटअप मिला, मैंने उसी सेटअप के मुताबिक जो है ना वो ट्रेड ली और उसी पे एनालिसिस किया अपना। और एग्जीक्यूशन भी उसी टाइम फ्रेम पे ही हुई है मेरी। इस तरह के अच्छा बहुत सारे सेटअप आपको मिलेंगे। अच्छा दीप भाई, इसकी जो मीन अभी नेक्स्ट मूव होगी, मीन्स अभी मार्केट ओपन होगी, तो अगर उसका थोड़ा सा आप बता दें कि अच्छा। उसको हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमारा बैक टेस्ट हो गया, बहुत जबरदस्त, वो चीजें क्लियर होगी। अच्छा, ये एक चीज मुझे और नहीं समझ आ रही है दीप भाई, कि जी मीन जी। सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर एक हम्म। कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसने उसका हाई ब्रेक किया, तो उसके हाई ब्रेक होते ही हम एंटर हो जाएंगे, ऐसा ही है? यार रीटेस्ट जो है ना वो लाजमी है। एक दफा अच्छा, रीटेस्ट होना। रीटेस्ट हम उस सिनेरियो में ज्यादा उसको वैल्यू करेंगे जब मार्केट में मोमेंटम कम हो और हम्म। उसकी जो कंसोलिडेशन का रेंज हो वो ज्यादा हो, हम्म। ऐसा ही है? ऐसे ही है। अब अगर कंसोलिडेशन की रेंज भी कम फिर हो और मार्केट ओपन होने वाली हो, तो फिर दिन हम इंस्टेंट इस एंट्री। तो फिर हम फिर जो है ना इंस्टेंट। इम्पल्स एंटर लेंगे, हाँ। जी। एक ये देखें, अभी जो आप सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारा एरिया जो है, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। ये मूव आया मार्केट में, उसके बाद एक नीचे मूव आया, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट ड्रॉ हो गई, सपोर्ट बना ली हमने। ठीक है। और इसके बाद जब एक ये जो है ओके हो गया, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गई। अभी हमारे पास एक एरिया ये है जिसको हम देख रहे हैं कि मार्केट इधर तक आएगी। और एक हमारे पास एरिया ये है। ठीक है, कि हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है ना इसको टारगेट करेगी। अभी जिस तरह आपने बताया कि हमारे पास जो कंसोलिडेशन का एरिया है वो अगर कम है तो हम इंस्टेंट एंट्री लेंगे। लेकिन अगर कंसोलिडेशन का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है तो हमारे पास जो एंट्री है वो हम कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। और फॉर रीटेस्ट। एग्जांपल ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे
ये वाला जो एरिया है, ये हमारे पास एक ये हमारे पास जो है वो एक सपोर्ट हो गई। जिसके बाद हमारे पास ये हो गई एक रेजिस्टेंस। हम्म, ओके। सही। ठीक है, और हमारे पास जो टारगेट है हमारा वो ये है। सही है। जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल क्लोज हुई है, ये हमारे पास एक टारगेट है। ठीक है। अभी इस सूरत में हमारे पास कंसोलिडेशन का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हमारा टारगेट भी है काफ़ी बड़ा। तो हम एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लेंगे। ये जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है, हमने इधर इसके जो है रीटेस्ट रीटेस्ट हुई है, ये कैंडल क्लोज हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो रीटेस्ट हुई। इधर से हमारा स्टॉप ऑर्डर जो है वो ट्रिगर हो गया। नेक्स्ट कैंडल के जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ना प्रीवियस कैंडल का, तो हमारा स्टॉप ट्रिगर हो गया। ये वाला जो प्रीवियस कैंडल का लो था ये हमारा स्टॉप लॉस था। उसके बाद जो ये हमने लेवल ड्रॉ किया था ये हमारा टीपी था, और एज इट इज टीपी को जाके लगी है और हमारा टारगेट हिट हो गया। और इस सूरत में जैसे ही कंसोलिडेशन का एरिया कम था, तो हम श्योर थे कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगी तो यहाँ तो ये इसको टैप करेगी, यहाँ तो फिर जैसे ही ब्रेकआउट देगी इसको टैप करेगी। तो हमने इधर अपना और इधर अपना जो है ऑर्डर लगा लिया। ठीक है। और जैसे ही इसने ये वाली विक्स को ब्रेक किया, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस करंट कैंडल के नीचे हुआ और टारगेट हमारा हिट हो गया। ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो आपने नहीं देखना उस तरह से कि नहीं यार इधर पूरा मुझे वन भी नहीं मिल रहा है या वन मिल रहा है तो कम मिल रहा है। हमारा जो है ना टारगेट हो गया है कि हमने टीपी को हिट करना है। ठीक हो आइडिया हो गया, गया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। जब हमारे पास हम जब कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे होता है, और जब हम इंस्टेंट एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस करंट कैंडल के करंट। नीचे होता है। ये भी एक चीज है। जो 22 का बॉर्डर इसके लगाएंगे वो विक के ऊपर लगाएंगे ना? जी जो 22 का बॉर्डर लगाएंगे वो विक के ऊपर लगाएंगे, राइट? यार आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही मुझे। मैं कह रहा हूँ, अब आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो 22 का ऑर्डर लगाएंगे वो जो विक बनेगी, जो ब्रेकआउट के बाद विक देगी, उसके हाँ मतलब हाँ। के विक के ऊपर लगा रखेंगे ना 22 का, राइट? आप कौन से सिनेरियो की बात कर रहे हैं, कैंडल के क्लोजिंग वाले सिनेरियो की बात कर रहे हैं या दूसरे सिनेरियो की बात कर या रहे अभी जो कंसोलिडेशन फेज जिसमें हमारे पास ज्यादा होता है उसकी केस में हम रिटेस्टिंग का वेट करते हैं और 22 हैं। का। हाँ जी। दोनों सूरतों में जो है ना वो कैंडल की विक्स के ऊपर जो है ना वो हमारा बॉय स्टॉप ऑर्डर होगा। लेकिन एक की सूरत में हम रीटेस्ट का वेट करेंगे और दूसरे की सूरत में हम इंस्टेंट एंट्री लेंगे जिसको वो इम्पल्स एंट्री कहता है। वो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है ये बाय लिमिट और सेल लिमिट वाला होता है, इसका तो कोई कुछ और सीन नहीं है। जी। ये बाय लिमिट और सेल लिमिट वाला कोई सीन नहीं है। ना ना कोई ऐसी ऐसे इस चीज स्ट्रेटजी में ये चीज नहीं वर्क करती है। और आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो सेटअप मिल जाएंगे। ये देखें, ये भी है। जैसे कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हुई, हमने इधर जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। जैसे ही इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हुई, हमारा ये टारगेट भी अचीव हो गया। ठीक है। इस तरह की छोटे छोटे डिफरेंट तरह के सेटअप्स हैं जो वो अपने पेड कोर्स में बताता होता है। लेकिन अभी मैंने आपको यही सिंपल सा एक सेटअप दिया हुआ है कि आपने इस चीज़ को एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता फॉलो करना है, और मुझे बताना है कि आपका जो विनिंग रेट है वो किस तरह का रहता है। कि आपने एक मूव के बाद एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेनी है और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है, और देखना है कि हमने इस सूरत में इंस्टेंट एंट्री लेनी है या जो है वो इम्पल्स एंट्री लेनी है। हम्म। जैसे कि ये वाली है, इधर इम्पल्स ली हमने और इधर जो है हमने वेट किया कैंडल की क्लोजिंग का। ये एक दो सेटअप हैं। ये आप इसको एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता फॉलो करें, और जो है उसकी जो यूट्यूब चैनल है उसकी वीडियोस जो है ना वो आप
आपको बहुत ज़्यादा उससे नॉलेज मिलेगी आपको सीखने में। अच्छा वो दिल भी भाई, देखें। कल जो है ना प्री प्री लंदन सेशन में हम्म। कल मंडे को जो है ना राजा साहब जो है ना वो लाइव ट्रेड करते हैं, लाइव स्ट्रीम। तो मुझे लगता है कि हाँ अगर वो हम ज्वाइन करते हैं ना तो उससे भी बड़ा फायदा होगा। मंडे को करते हैं ना, यार मंडे वेंसडे फ्राइडे। स्वीगी में बता रहा था कि मैं लाइव मुझे स्ट्रीम आइडिया करूँ। नहीं है, बिकॉज वो फिर उनका पेड ग्रुप है, उसमें बता रहे होते हैं कि कब मैं ट्रेड करता हूँ। मैंने वो ज्वाइन तो कभी नहीं किया। वैसे अगर आपको आइडिया है तो शायद करते हैं। नहीं, असल में उसकी एक लाइव ट्रेड थी ना उसकी, मैंने दो ट्रेड देखी थी, तकरीबन घंटा हाँ सवा हाँ घंटा की एक थी और दूसरी भी इसी तरह की थी। तो उसमें फिर वो बता हाँ। रहा होता है कि मीन मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ मंडे वेंसडे फ्राइडे को ये प्री बहुत लंदन सेशन हाँ में। फ्री सीखने वाली तो बता रहे यार ये वाली अगर हाथ लगी होती ना। अकाउंट हाँ 400 पिप्स हैं। और यकीन जान, इससे थोड़ा पहले ना मैंने इसको लॉन्ग किया हुआ था। इससे जो पहला वाला ब्रेक वो जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक भी है, हाँ ये जो छोटे, हाँ हाँ इस पे मैंने इसको बाय किया हुआ था यहीं से। और ये अच्छा किया कि फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया, वरना मेरा दिन था कि ये जाएगा शायद ऊपर जाएगा, लेकिन इस ये जो मूव आई है ना एकदम की नीचे से, इससे थोड़ा हाँ पहले मैंने हाँ। क्लोज कर दिया था। फिर मैंने बाद में शुक्र मनाया, मैंने कहा शुक्र है शुक्र है शुक्र। बहुत गंदा। अमजद भाई का पता नहीं, मेरे ख्याल से इधर कहीं इधर जाके स्टॉप लॉस उन्होंने क्लोज की थी अपनी ट्रेड। हाँ वो कह रहे 2,000 ड्रॉ डाउन लगा है उसको। हाँ स्टॉप लॉस लाजमी होता है इस वजह से। बताएं यार अगर कोई मजीद क्वेश्चन है आपके। तो अभी तो फिलहाल यही है। यार देखिए आदि भाई, इसके लिए ना कोई वजीफा या कोई दम बताएं कि हम ओवर ट्रेडिंग ना करें, इससे कैसे बचे यार यार। ओवर ट्रेडिंग आप इस वजह से बंद करेंगे, ओवर ट्रेडिंग की तो अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये कि बंदा फिर साइकोलॉजी भी आपकी ना वीक होती है। साइकोलॉजी आपकी तभी स्ट्रांग होगी जब मैंने आपको बताया था कि आप अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, जब इस तरह का एक इस तरह की जो सेटअप है वो मार्केट में पहले भी हुआ है और इस दफ़ा भी होगा, और मैं इसमें कॉन्फिडेंटली एंटर होऊंगा। और जब आपके पास इस तरह की एक इंफॉर्मेशन हो ना कि आपका सेटअप वर्क करता है, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी बात ये कि फिर आपकी साइकोलॉजी भी है वो भी स्ट्रांग होती है। और दूसरी बात कि अपना ना अपना जो रिस्क है ना वो मैनेज करें। रिस्क इसको मैनेज। मैनेज होता है असल में, मेरी जितनी मेरा अभी तक जितने भी अकाउंट्स वॉश हुए हैं ना, तो वो हाँ जो फुल ड्रॉडाउन होती है ना 1,000 की, उसी पे हुआ है। हाँ। अभी तक एक भी ऐसा नहीं हुआ कि जो डेली ड्रॉडाउन पे हिट हुआ है। वो कर लेते हैं, लेकिन ये मसला है ना कि ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है यार। ओवर ट्रेडिंग यही है कि आप ना एक आपने दिन में ना एक से दो ट्रेड लेनी है, और उसके बाद आपने बंद कर देना है कि नहीं यार, अगर टीपी हिट होता है तब भी ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। जब नेक्स्ट डे आएगा तो फिर मैं लास्ट डे का जो स्टॉप लॉस है वो मैं कवर कर दूंगा। लेकिन एक ट्रेड ही लेनी है आपने पर डे पे कि टीपी हिट हो या स्टॉप लॉस हिट हो, जो नेक्स्ट डे है फिर ही मैं न्यू ट्रेड लूंगा। इससे आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि जो है आपका कोई हाथ रोकेगा कि नहीं यार आज ना करो। या फिर दिन में ये भी हो सकता है कि दिन में टारगेट रखें कि एक दिन में सिर्फ मैंने 1% बनाना है या 1% यूज करना है। नहीं यार वो चीज़ नहीं चलती है कि टारगेट रखा हुआ है। जब आप टारगेट रखते हैं ना तो आप फिर लालच आ, लालच आती है कि नहीं यार मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं एक मजीद ट्रेड ले लेता हूँ। तो टारगेट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं बंद कर दूंगा। और जब जैसे ही आप न्यू ट्रेड लेते हैं ना तो जो आपका पिछला भी प्रॉफिट होता है ना वो भी चला जाता है कि आ, ये भी खत्म हो गया। और फिर आप करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग हम्म। कि चलो यार जो पिछला था वही मैं कर लेता हूँ वापस से गेन। जैसे वो आप उसको गेन करने जाते हैं, आप ड्रॉ डाउन में चले जाते हैं ब्रेक इवन से भी। अच्छा, ये तो अनिल भाई इन जी जी। जो ये न्यूज़ के टाइम पे आप मतलब कि अवॉइड ही करें फिर ट्रेडिंग से। यार न्यूज़ के टाइम पे आप ट्रेड कर क्यों रहे हैं? यार वैसे बस कभी कभी आ जाता है ना कि तो कर लें, देखते हैं क्या बनता है। न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड ही ना करें ना।
आप अपने एक सेटअप का वेट करें कि जैसे ही सेटअप फॉर्म हो तब आप ट्रेड करें। न्यूज़ ट्रेड करने पे वो हमारा उस चीज़ से हमारा किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। अपनी सारी बुरी आदतें कि यार मैंने लालच में आना है, न्यूज़ ट्रेड करनी है मुझे, कहीं मैं मिस ना कर दूं अपनी एंट्री, तो ये है तो वो है, वो सारी चीज़ें भूल जाएं। हम्म, 1 डेढ़ हफ्ता मुझे दें, 1 डेढ़ हफ्ता इसी सेटअप को फॉलो करके जो है वो अपना मुझे बताएं कि क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस। अभी नज़ीर भाई ने एक एक हफ्ता फॉलो किया तो आई गेस इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं ना उसमें नज़ीर भाई। आपसे वही कहना चाह रहा था। जी मैं जी बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल। वही कहना चाह रहा था कि ना यहाँ पे लंदन सेशन ओपन होता है रात के तकरीबन 2 बजे, और न्यूयॉर्क हम्म। ओपन होता है 6 बजे। अब असल हाँ। क्लासेस भी होती हैं, तो वो फिर मैं इसी कह रहा था कि बीच में अगर कोई 1-2 घंटे में स्टार्टिंग में ही अगर ऐसे पॉसिबल हो तो होता है मोस्टली, कि नहीं होता। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे 2 से 3 बजे 4 बजे तक अगर मुझे ट्रेड मिल जाती है तो कैसे मैं वे दिन का हो गई। हाँ यार, एक ट्रेड मिल जाती है अगर उसमें आपका डीपी हिट हो जाता है। आपको आपका एक प्रॉपरली एक सेटअप जो है वो इस तरह का फॉर्म होता है और उसमें आपको अ, एक आपका टीपी हिट हो जाता है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बंद कर दे कंप्यूटर, आप अपने काम करें मेरी जो दिन के दूसरे काम है। यार एक मुसीबत नहीं होती ना दिल, भाई मोबाइल फोन में भी लॉग इन होता है तो फिर बंदा ना, अगर आप अभी के लिए छोड़ दें, मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, मैं रूम से भी निकल जाता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, किसी ढाबे पे बैठ के चाय पी रहा होता हूँ, फिर देखता हूँ 1 मिनट यार क्या चल रहा है ना उधर, हाँ हाँ। यार ले ही लेता हूँ, फिर वहां से ना मोबाइल फोन पे इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से ना फिर मुझे यार गलत है ना, फिर गलत है। है, लेकिन इंशाल्लाह बट अभी कोशिश करेंगे ना, कि नहीं, इससे पहले ना वो एक बात होती थी ना, क्योंकि इससे पहले जो मेरी स्ट्रेटेजीज थी तो उसमें बहुत ज्यादा आपको लगता है कि यार यहाँ से एंट्री मिल सकती है, यहाँ से मिल सकती है, नहीं यहाँ से मिल सकती है, लेकिन ये अभी की ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा वो कंफ्यूजन नहीं है, बस सिंपल है, यहाँ जाएगी तो एंट्री मिलेगी, नहीं जाएगी तो नहीं मिलेगी। सिंपल है। इस हाँ ये बहुत सिंपल है ना, तो इसी वजह से मैं इसी पे इंशाल्लाह देखता हूँ कि क्या होता है ना। अब अच्छा ही हो। हम्म। बाकी इंशाल्लाह मुझे आपकी 1 डेढ़ हफ्ता इस पे वेट करें तो मुझे बताएं कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपके मजीद कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझे बताएं, फिर वही क्लोज करते हैं। बाकी साथ भाई मुझे वो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, मैं भी देख लूँ इसके बाद। जी मैं भेज दूँ। चलो ठीक है है फिर कोई मेरी तरफ क्वेश्चन? से तो ओके है वीर भाई। अभी तो नहीं क्वेश्चन। अभी तो प्रैक्टिस करते हैं, जाहिर है क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चन आएंगे, वरना यहाँ से भी हो सकता था जहाँ। क्वेश्चन जो हाँ, आएंगे कोई ना भी वो, आपके क्वेश्चन हो ना, आप ना मुझे चार्ट एक शेयर करें और उसके मुताबिक फिर मुझे क्वेश्चन लिख बना दें कि यार ये वाले एक क्वेश्चन है, इस तरह का सिनेरियो है, मुझे बताएं इस सूरत में क्या करें, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। हम्म। चलो 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 इंशाल्लाह इस वीक ना इस पे ओनली इसी चीज पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पूछते आप ना हैं। सिर्फ एक ट्रेड पे प्रैक्टिस करें, अगर इस स्ट्रैटेजी पे करनी भी नहीं है तो आप इस चीज़ को तो लाजमी मेक श्योर करें ना कि सिर्फ आप 1 से 2 ट्रेड लें। ठीक है चलो इंशाल्लाह इस पे कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू चल दिलबर। क्लोज करते हैं फिर। ओके चलो ओके, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए।